नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, सकट चौथ की व्रत कथा देवरानी जेठानी की। दोस्तों, एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी, लेकिन गणेश जी की बहुत बड़े भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अपना घर परिवार चलाता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने सकट चौथ का व्रत किया। 1.25 का तिल गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया, पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुट डब्बे में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट गणेश जी, चांद और चौथ माता को अर्पित करेगी और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैं कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। वहीं पर देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करने के बाद भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है, और उसे मारने लगा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी जगह जगह से तिलकुटा खा के, और उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लग गई है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट डब्बे में पड़ा है, वही खा लीजिए। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, झड़ झड़ करूँ या पटपट? वो बोली, झड़ झड़ ही कर दो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? सो बोली, मेरे सर पर पहुँच लो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर सोना यानी कि गोल्ड से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ गणेश जी ने पहुँचा वहाँ सोना, गोल्ड के टीके व बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तू अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने को भेज दो। बच्चों ने जब घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर सोने, हीरे, मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। जेठानी दौड़ी दौड़ी अपने घर गई और वो भी इसी तरह के करने की सोचने लगी। उसने अपने पति को बोला कि मुझे खूब मारो। उसने कहा कि उसने धर्म की भूखी ने मार खाई, तू धन की भूखी क्यों मार खा रही है? लेकिन नहीं मानी तो पति ने गुस्से में उसको मारा और गणेश जी करती सो। उससे पहले उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और डब्बे में रखकर सो गई। तो रात को गणेश जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपको तिलकुट खाना पड़ा था, मैंने तो घी का चूरमा बनाकर आपके लिए डब्बे में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, झड़झड़ करूं या पटपट? वो बोली, पटपट कर दो, झड़झड़ बोलना भूल गई थी। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली कि मेरे सर पर पहुँच लो। और कहाँ पहुँचोगे? धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरातों से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, ये गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणेश जी महाराज, तुम्हारी माया को तुम ही समेटो।
गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी तभी ये सब साफ होगा। उसने कहा, मैं आधा धन बांट दूंगी। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहर की एक हांडी चूल्हे के नीचे छुपा कर रख दी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे छुपाई हुई मोहर की हांडी सहित ताक में रखी। इस प्रकार गणेश जी ने सभी चीज़ों का बंटवारा कर कर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों पर सब पर कृपा की मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सकट चौथ माता की जय। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।